Okay, so I'm presenting my screen for the topic of lithography. As I told you that we have covered the early years photography as well. So there's a second topic that is called as lithography. Even in here the paper, this topic, just like what do you mean by lithography, it has come. So this lithography, they are saying lithography is basically is a stone. They are saying as a method of printing originally based on the immiscibility of oil and water. The printing is from a stone, lithographic or limestone, or a metal plate with a smooth surface. It was invented in 1796 by German author and actor Alois Senefelder as a cheap method of publishing theatre works. So basically, lithography क्या है? आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो you supposed to give answer in that way. This is a way or this is a method of printing. हम बेसिकली इस पूरे सिलेबस में अगर हम देखें तो हम मीडिया प्रिंटिंग ये सब चीज़ों को बड़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो सिंपली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेल ओवर हियर लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लिथोग्राफी. वो कह रहे हैं कि एक प्रिंटिंग का एक तरीका है जिसको स्टार्ट किया गया जर्मन ऑथर के द्वारा. एंड वेरी यू कैन से दैट इट हैपेंड एक्चुअली एक्सीडेंटली, जिसमें वो एक मेटल प्लेट है जिसका सरफेस स्मूथ रहता है, उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑयल, वाटर, वैक्स, ये सब चीज़ों इंक, इनकी मदद से कोई ना कोई चीज़ प्रिंट करते थे. और इस प्रिंट करने के पूरे मेथड को हम लोग बोलते थे लिथोग्राफी. लिथोग्राफी कैन बी यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और आर्ट वर्क ऑन टू पेपर और अदर सूटेबल मटीरियल. सो टेक्स्ट मतलब कोई चीज़ लिखी हुई है उसको प्रिंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता, अलॉन्ग विद द आर्ट वर्क. आर्ट वर्क किसी आर्टिस्ट का कोई आर्ट वर्क था, उसको भी प्रिंट किया जा सकता था लिथोग्राफी के द्वारा. Lithography originally used an image drawn with oil, fat or wax onto surface of a smooth. कह रहे ओरिजिनली स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जैसे मैंने आपको बोला है कि बेसिकली ऑयल, फैट और वैक्स के थ्रू जो है इसके अंदर जो आर्ट वर्क था बेसिकली उसको कोई इमेज ड्रॉ करने के लिए, उससे ये स्टार्टिंग हुई थी. स्टार्टिंग में इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि इट वाज यूज्ड फॉर राइटिंग टेक्स्ट और एनीथिंग. Lithography uses simple chemical process to create an image. For instance, the positive part of an image is a water-repelling substance, while the negative image would be water-retaining. Thus, when the plate is introduced to a compatible printing ink and water mixture, the ink will adhere to the positive image and the water will clean the negative image. This allows a flat print plate to be used, enabling much longer and more detailed print runs than the older physical method of printing. इसने किस तरह से चेंज किया सारा कुछ, we can see over here कि लिथोग्राफी में उन्होंने बोला है कि बेसिकली जो है ऑयल और वाटर, जो हम मेन उसकी बात करें तो ऑयल और वाटर के साथ प्रिंटिंग होती थी. पॉजिटिव साइड ये थी कि जो ऑयल था वो उसकी पॉजिटिव इमेज को ड्रॉ कर देता था. वाटर जो था, जो नेगेटिव इमेज कोई थी जो उसके साथ उसकी निकल के आ रही थी, दैट वाज वॉश्ड बाय, यू कैन से, थ्रू द वाटर. सो ओरिजिनली जो प्रिंट उसका निकल के आता था दैट वाज वेरी नाइस. जो एक्चुअल रिजल्ट था दैट वाज वेरी नाइस. और इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो इससे पहले प्रिंटिंग के साधन अपनाए जा रहे थे उसके ऊपर जो लिथोग्राफी थी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई एज कम्पेयर टू वट एवर इट वॉज हैपनिंग. सो दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विच टेल्स यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय लिथोग्राफी. नाउ दे सेइंग देयर इज अ सेकंड स्टेप और सेकंड पॉइंट, सेकंड हेडिंग आप लिख सकते हो अपने आंसर में, मॉडर्न लिथोग्राफिक प्रोसेस. High volume lithography is used presently to produce posters, maps, books, newspapers and packaging. Just about any smooth mass produced item with print and graphics on it. So आज की डेट में सिर्फ वो जो पहले काम हो रहा था उस तक सीमित नहीं रह गया. They have said that क्योंकि टेक्नोलॉजी इसके साथ मिल चुकी है. सो लार्ज वॉल्यूम में काम हो रहा है किन चीज़ों की, अगर हमें पोस्टर्स छापनी है, बुक्स छापनी है, न्यूज़पेपर छप रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडर्न लिथोग्राफिक प्रोसेस these things are happening. Most books, indeed all types of high volume text, are now printed using offset lithography. So this can be a question to you, what do you mean by offset lithography? Offset lithography is what? When we need to print something in a high volume, that is called as offset lithography. So they are saying in these days, whether these are books or any kind of other printing which we need to print it in volume, in mass, we use offset lithography. For offset lithography, which depends on photographic process,
Flexible aluminum, polyester, malar, or paper printing plates are used instead of stone tablets. Modern printing plates have a brushed or roughened texture and are covered with a photosensitive emulsion. तो ये बता रहे हैं कि चेंज किया है कि पहले हम स्टोन के साथ जो है प्रिंटिंग वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑफसेट फोटोग्राफी में उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के कारण इसके एल्यूमिनियम की यूसेज हो रही है, पॉलिस्टर की यूजिंग हो रही है, तो इस तरह से इनकी जगह पर ये जो प्रिंटिंग है वो स्टोन की जगह इन सब चीज़ों के थ्रू पेपर के ऊपर जो प्लेट्स हैं वो छपकर उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो कर देती है। तो ये आज की डेट का उन्होंने बोला है कि किस तरह से ऑफसेट जो प्रिंटिंग है वो कर रही है। और वो प्लेट्स में होता क्या है, जो प्लेट्स आज की दौर में हो रही है, जैसे दीज आर ब्रश्ड और रफन्ड, उनका जो सरफेस है वो एक तरीके का रफ मटेरियल है और वो कवर्ड है फोटो सेंसिटिव एमल्शन, उसके ऊपर किसी तरीके का एक पेंट किया गया है, हम बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव एमल्शन लगाया गया है, ताकि जो उसकी प्रिंटिंग है बहुत बढ़िया तरीके से पेपर पर छपकर आ सके। लिथोग्राफी वाज इन्वेंटेड अराउंड 70 से 96, ये बताने की कोशिश करें, एग्जैक्ट डेट है 1796, जर्मन जो ऑथर थे उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा इसको बता रहे हैं कि दैट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली that he could duplicate his scripts by writing them in a greasy crayon on slabs of limestone and then printing them with rolled on ink। कह रहे वो एक्सीडेंटली हुआ, वो कुछ कर रहे थे कि अपनी जो उनकी स्क्रिप्ट थी उसको डबल करने की कोशिश कर रहे थे, कि उस एक्सीडेंटली जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो सफल हो गया। देन ही गॉट दैट यस विद द हेल्प ऑफ लाइमस्टोन, slabs of limestone and crayons he could do this thing, वो इसको कर सकते थे। दैट इज हाउ जब उन्होंने इंक को, वैक्स को, इन सब चीज़ों को जो है लाइमस्टोन ऑफ स्लैब्स ऑफ लाइमस्टोन के ऊपर इसको लगाने की कोशिश की तो वो सक्सेसफुल हुआ। Because the local limestone retains so relentlessly any crayon marks applied to its surface, even after repeated inking and printing. Lithography could be printed in almost unlimited quantities। कहने कि ये इसका जो रिजल्ट है बहुत शानदार रहता है लिथोग्राफी का, जब हम इन्होंने प्रिंट करके इसको देखने की कोशिश की, और जो वॉल्यूम में भी इसको प्रिंट किया जाता है तो उसकी क्वालिटी में किसी तरीके का कोई भी फर्क नहीं आता है, इट रिमेन्स द सेम। Thanks to ease of production and economical distribution, it did not take long for lithography to find a broad range of application in art and commerce. As a means of multiplying drawings, it was embraced by portraits and illustrators, especially those associated with popular press. And it proved an effective means of graphic invention for many of the period's great artists। कह रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ कि इसने जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्रांति ला के रख दी, क्योंकि इसके कारण ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन आर्ट्स एंड कॉमर्स की यूज़ की जाने लगी। जो ड्राइंग्स थी, जो छपाई थी, वो मल्टीपल हो चुकी थी, तो इससे लोगों को काफ़ी जिसको बोलते हैं फ़ायदा हुआ, और जो प्रेसेस हैं वो पॉपुलर हुई, क्योंकि इससे जो चीज़ें थी ज़्यादा क्वांटिटी में छपी और ज़्यादा लोगों तक कम टाइम में पहुँचनी शुरू हुई। Early in the century, romantic painters such as Theodore and Gary Colt and Eugen Delacroix came to appreciate the shifts of tone that could be achieved with lithography। कह रहे हैं कि ये जो पुराने समय के या अर्लियर इन द सेंचुरी जो रोमांटिक पेंटर्स थे और जिनके नाम दिए हैं कि उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, काफ़ी तारीफ की इस चीज़ की। Staging dramatic effects like those produced with charcoal or black chalk. Some of the impressionists used the medium to capture fugitive effects of weather or light। कह रहे हैं कि बहुत सारे इम्प्रेशन इसमें देने की कोशिश की गई और बहुत ही सक्सेसफुल रहा लिथोग्राफी के साथ उन इम्प्रेशंस को प्रिंटिंग के ऊपर लेके आना। James McNeill Whistler, an American who made his career in Europe, used the medium to capture the subtle grays of seascape veiled in fog, and Edgar Degas explored the varied forms of natural and artificial lighting and night. Near the end of 19th century, similarly artful manipulations of black and white characterized the work of symbolists searching for the means to evoke the world of dreams and unconscious। कह रहे हैं कि आपके सामने जो चीज़ें निकल के आई इन आर्टिस्ट के द्वारा, कहीं उन्होंने लाइट का जिसको बोल सकते हैं उसको सिंबलाइज किया, ठीक है, कहीं पर उन्होंने रात की बात की, कहीं पर उन्होंने दिन की बात की, आर्टिफिशियल लाइटिंग की बात की, तो ये सब चीज़ें झलक जो प्रिंटिंग में निकल के आई तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसका जो रिजल्ट था दैट वाज मार्वलस। When improvement in printing technology made it possible to add color to lithography and increase the size of the printing units। कह रहे आगे आगे इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है
कि अब उसमें ब्लैक एंड वाइट की जगह दे आर सेइंग कि दे आर स्टार्टेड यूजिंग द कलर्स एज वेल प्रिंटिंग बेस के अंदर। कमर्शियल पॉसिबिलिटीज बैलून, इससे जो कमर्शियल पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब इसमें एक कलर्स हैं वो भी इसमें प्रिंटिंग में आने शुरू हो गए। आपको पता होगा जो पेपर्स भी न्यूज़पेपर्स पहले छपते थे वो कलर्ड नहीं होते थे, दोज ब्लैक एंड वाइट। लेकिन यही वो चीज़ एडवांसमेंट आपको बतानी चाहिए, इससे धीरे 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 जो प्रिंटिंग है उसमें एक रेवोल्यूशन आया जिसको हम क्रांति बोलते हैं। और जिसको हम कमर्शियल की बात करते हैं, वो प्लेटफॉर्म बड़ा निकल के उभर के आया, क्योंकि कोई भी चीज़ है बिजनेस के बगैर सक्सेसफुल नहीं है। यस, we journalists, we can say that we have got ethics, that whatever we write down, whatever we print, it should have something ethical. But they are saying इसके साथ साथ कमर्शलाइजेशन भी जुड़ी हुई है। जब तक हम उन चीज़ों को बेच नहीं पाते हैं, लोगों के आगे सेल नहीं कर पाते हैं, तो समहाउ हमारी जो कमर्शलाइजेशन ना अच्छे से हुई हो तो इसको लंबे समय तक चला पाना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई दे हैव सेड दैट जब इसमें कलर्स ऐड हुए, लिथोग्राफी जो मॉडर्न है, तो उसमें कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा निकल के अच्छे से। Advertising was revolutionized in 1880s and 1890s by the production of bright mural posters, and art collector began to enjoy a great range of offerings in color prints and illustrated books. तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के में एक रेवोल्यूशन आया 1880 और 1890s में, क्योंकि तब जो भी चीज़ें छप के सामने, वो पोस्टर्स थे या कोई और तरीके का टेक्स्ट था, तो उसके अंदर जो आर्ट वर्क था जिसको हम बात करें, पहले वो ब्लैक एंड वाइट में था, उसके बाद आज की डेट की हम बात करते हैं वो कलर्ड होके हम लोगों के जो सामने है वो निकल के आया। एंड दैट इज हाउ वी कैन से दैट इट वाज अ रेवोल्यूशन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड उसके बाद जिसको हम बोल सकते हैं ये कलर चीज़ है जो हमारे सामने है। सो दैट इज व्हाट अबाउट द नोट ऑन इट। इसके बारे में हम लिथोग्राफी का बात कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन लिथोग्राफी, रोल ऑफ लिथोग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये सब चीज़ें इसमें निकल के आएंगी। एंड दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको हम बात करें, बट इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका थोड़ा सा डिटेल्ड में आएगा, दैट इज सिनेमा, इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा एंड ऑल, वो सब चीज़ें इसमें निकल के आएंगी। सो ये जो है वो इतना ही है जिसको हम बोल सकते हैं लिथोग्राफी। अगर मैं आपका सिलेबस भी देखता हूँ, if I check it on your syllabus and on your visual media, this is your topic we completed earlier, photography. Now this is a lithography. That is the topic just so many where they have asked what do you mean by lithography. So I think it is now clear to you. You can write down it's a method of printing and with the help of oil and water. That is basically. So earlier times they were using limestone, or the surface was made of a stone, and on which they were using wax, oil, water, and ink. With the help of they were printing it. So that is lithography. In a modern time, it has changed now. The advent of aluminium, polyester, these things it has started. Even how it has made, what do you call the plates? They have said that the surface of plates are more roughened and bruised, and it is somehow coated with the some kind of emulsion, which is called as a photosynthesis emulsion. So which gives a very good impact when you printed something. So they have told you in history 1796 a German author has used it accidentally because he was trying to multiply his scripts. So that is how he got the idea of lithography, that how can you print it with the help of wax and other material. And then they have said that how it has helped in today's time. They have said that earlier was a time when everybody was happy with the lithography because the effect or impact was very good, and uh, the text was of black and white, although, but it was still everybody was appreciating him. A lot of artists, romantic, you know, you can say that celebrities of at that time, you can say that they have actually admired the role of lithography. Later, in recent, what you can say that what trend it has come into lithography, the advent of the colors into it. In the before 1880s or 1890s, we can say that the printing was of only black and white. But after that, they have started using the colors into it.
so which has brought the revolution into the field of lithography. So when the color set has come, whether you were able to, print a larger volume of textbooks or the maps or the posters, whatever you would like to, print, this was having the choice of that you could print it with the colors. So when this set has come, they have said that the idea of commercialization it has come into mind, because when people have started liking the colors into the printing, so somehow possibility of advertisement it has increased. Advertisement was there. I did not say that advertisement was not there, but they said that when the colors it has added into lithography, उसके कारण जो एडवर्टाइजमेंट थी उसका जो खिंचाव था वो बढ़ गया, लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हुई और उसका जो इम्पैक्ट था वो सेल के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों ने उसको देखा, अच्छा लगा, सराहा। दैट इज़ हाउ उन चीज़ों की जो बिक्री थी वो बढ़ी, और दैट इज़ हाउ पीपल हैव कम टू दी newspapers or the magazines to publish or to print their ads, so that they could sell more of their products. So that was basically the lithography. हम जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो सिनेमा के ऊपर करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। सिनेमा है, दिस इज फ्रॉम साइलेंट एरा टू टॉकीज, ठीक है। सिनेमा इन लेटर डिकेड्स की हम बात करेंगे, टेलीविजन की बात करेंगे हम लोग, कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, द कमिंग ऑफ ट्रांसलेशन टेलीविजन उसी की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रसार भारती इज योर लास्ट टॉपिक which we will do it. So basically these are all what do you call the topics of cinema. अगर हम बात करें बेसिक जो आपका हेडिंग है, दैट इज द अर्लियर ऑफ फोटोग्राफर लिथोग्राफी इन सिनेमा, दिस इज द हेडिंग ऑफ इट, एंड दिस इज समथिंग what they are trying to say that it will come into your this topic. इसके बाद आपका जो सिलेबस है दैट इज कवर्ड। मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जर्नलिज्म, कॉलोनियल पीरियड, गांधी जी, अम्बेडकर जी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ कर चुके हैं। प्रिंट कल्चर, लैंग्वेज प्रेस जिसको वर्नाकुलर प्रेस बोला जाता है, साउंड मीडियम हमने रेडियो टेक्नोलॉजी के इमरजेंस की बात की है, ग्रामोफोन की बात की है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ रेडियो इन इंडिया की बात की है, AIR की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद पैटर्न ऑफ स्टेट कंट्रोल, जो FM जो स्टेशन है उनकी बात हुई कि प्राइवेटाइजेशन कैसे हुई, किस तरीके से वो हमारे सामने आज की डेट में वर्क कर रही हैं, उसके ऊपर डिटेल्ड आपकी जो PPTs हैं वो आपकी क्लास गूगल क्लासरूम में पड़ी हुई, यू कैन हैव द एक्सेस टू इट। कैसेट टू इंटरनेट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने किया था कि कैसेट्स के ऊपर हमने बात की, देन वी कम अप टू किस तरह से जर्नी रही कैसेट टू इंटरनेट, देन वी स्टार्टेड दिस थिंग, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो आई होप आप बच्चे इसके नोट्स हैं जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से नाउ जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। उससे पहले इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन है या मैं आज के जो क्वेश्चन हैं वो लिखवा दूँ? Yes, students. Is No, it sir. clear to everybody today's topic? या आज के क्वेश्चन लिखवाऊँ फिर मैं? Yes, sir. Yes. एक मिनट सर बस। हाँ जी। Yes, write down. What do you mean by lithography? What do you mean by lithography? So that was your 10th question, lithography, for 2 marks question. लॉन्ग में ये नहीं आया है शायद, but in the very short it has come. Okay. Then another way is how has invention of Alois Senefelder, Alois Senefelder, Senefelder, Alois Senefelder, how has invention of
Eloy Senfielder changed the way of printing. Changed the way of printing. How modern lithographic process how modern lithographic process is different from original form of lithography is different from original form of lithography. Next is why it is said that commercial possibilities why is it said that commercial possibilities were ballooned commercial possibilities were ballooned BALLONED balloon मतलब बढ़ गई ballooned due to colored due to color lithography due to colored lithography. So these are questions which would be asked out of it from this topic lithography. Tomorrow we'll discuss the topic of cinema. Okay, let me first of all stop the recording so you can download that lecture and